अब हम आपको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के भव्य मुख्यालय को आपको दिखाएंगे, जो 150 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हुआ है। और आरएसएस के इस नए मुख्यालय की आज पूरे देश में चर्चा हो रही है। बहुत सारे लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये 150 करोड़ रुपए मोदी सरकार ने आरएसएस को दिए हैं, क्योंकि आरएसएस बीजेपी का ही एक वैचारिक संगठन है। लेकिन यह दावा बिल्कुल गलत है। यह सारा पैसा आरएसएस के 75,000 स्वयंसेवकों ने चंदे के रूप में इकट्ठा किया है। और यह चंदा 5 रुपए से लेकर लाखों रुपए के बीच कुछ भी हो सकता है। आरएसएस की स्थापना वर्ष 1925 में हुई थी और अब इसके 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं। इन 100 वर्षों में आरएसएस भी काफी बदल चुका है। और आज आरएसएस का यह नया मुख्यालय देखकर आपको यह समझ में आ रहा होगा कि आरएसएस में इस दौरान कितना बदलाव हुआ है। आरएसएस की यूनिफॉर्म बदली गई है, इस दौरान विचार भी कुछ हद तक बदल गए हैं और अब उसका मुख्यालय भी बदल गया है। और आरएसएस का नया मुख्यालय कैसा है, अब जरा आप देखिए। दिल्ली में 150 करोड़ रुपए में आरएसएस का नया मुख्यालय बनकर तैयार हो चुका है। संघ मुख्यालय को आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के नाम पर केशव कुंज कहते हैं। इस केशव कुंज का निर्माण लोगों से मिले चंदे की राशि से किया गया। ये मुख्यालय 12 मंजिला है और इसमें 300 कमरे और ऑफिस बनाए गए हैं, जिसमें अलग अलग 3 टावर हैं, जिनके नाम साधना, प्रेरणा और अर्चना रखे गए। इसके ऑडिटोरियम का नाम अशोक सिंघल के नाम पर रखा गया है, जिसमें 450 लोग बैठ सकते हैं। अगर देखा जाए तो ये संघ का बदलता स्वरूप है, लेकिन सभी चीजों को ध्यान में रखकर नए दौर की आधुनिक चीजों को भी ध्यान में रखा गया है, जिसमें कई तरीके से अगर आप देखें तो मल्टीपर्पस हॉल बनाए गए हैं। कई इस तरीके के कार्यक्रम संघ के द्वारा होते हैं, जिसमें प्रेजेंटेशन दी जाती है या बुक लॉन्च के इस तरीके कई कार्यक्रमों के लिए जो है यहाँ पर हॉल भी बनाए गए हैं। और प्रचारकों के रहने ठहरने के साथ साथ कार्यालय जो संघ का चलेगा दिल्ली का, वो यहीं से चलेगा। इसके निर्माण में आधुनिक तकनीक के साथ परंपरागत भारतीय शैली का इस्तेमाल किया गया है। इसका निर्माण पिछले 8 सालों से चल रहा था, जो अब जाकर पूरा हुआ है। 2016 से नए भवन का निर्माण शुरू हुआ, तब से किराए के भवन से आरएसएस का मुख्यालय चल रहा था। 1939 में दिल्ली में आरएसएस का कार्यालय बनकर तैयार हुआ था। उसका नाम रखा गया था केशव कुंज। 1962 में 1 मंजिल भवन बना और उसके बाद 1980 में दूसरी मंजिल बनाई गई थी। 1980 में ही बना था, यानी पुराने को 75 वर्ष हो गए। 4 एकड़ की भूमि में आरएसएस का ये कार्यालय बनकर नया तैयार हुआ है। 5 लाख वर्ग मीटर पर बना बेसमेंट मिलाकर 3 टावर हैं। पहला टावर साधना, दूसरे टावर का नाम प्रेरणा, तीसरे टावर का नाम अर्चना रखा गया है। इस पूरे परिसर को Z+ सुरक्षा दी गई है। इसके निर्माण में 75,000 लोगों ने सहयोग किया, जिन्होंने कम से कम 5 रुपए से लेकर लाखों रुपए तक का चंदा दिया है। इसमें बाहर से आने वाले स्वयं सेवकों के ठहरने की व्यवस्था भी की गई। एक बड़ी लाइब्रेरी और 5 बेड का अस्पताल भी बनाया गया है, जिसमें आसपास के लोग भी आ सकते हैं। दिल्ली में आरएसएस का कार्यालय और आवासीय परिसर केशव कुंज बनकर तैयार हो गया है। समय की मांग के अनुसार इस परिसर में आधुनिकता और टेक्नोलॉजी का ध्यान रखा गया है, क्योंकि आरएसएस अपनी सादगी और राष्ट्र हित की विचारधारा के लिए जाना जाता है। कैमरामैन अशोक भनोट के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। तो जैसे देश की राजनीति बदल रही है, जैसे जैसे देश में बदलाव आ रहे हैं, वैसे वैसे ही आरएसएस में भी बदलाव आ रहे हैं। और आरएसएस का ये जो नया शानदार ऑफिस अभी आपने देखा, हेड ऑफिस जो उनका है, जिसे मुख्यालय कह सकते हैं हिंदी में, ये भी देखने में ऐसा लगता है जैसे किसी कॉरपोरेट ऑफिस से कम नहीं है। लेकिन हर संस्था को समय के साथ बदलना ही चाहिए। आखिर क्यों ना बदले, और आरएसएस ने भी समय के साथ अपने आप को बदला है।
आरएसएस ने, जैसा हमने आपको बताया, पहले अपनी यूनिफॉर्म चेंज की। अब आरएसएस ये भी कहता है कि हर मंदिर के नीचे मस्जिद को ढूंढना ठीक नहीं है। अब आगे बढ़ने का समय आ गया है, अब पुरानी बातों को भूलने का समय आ गया है। और अब आरएसएस का ये नया दफ्तर जो आपने देखा है, ये भी आ रहे नए बदलाव को लेकर आपको बताता है कि स्थितियां कैसे अब धीरे धीरे बदल रही हैं। लेकिन एक चीज आरएसएस के बारे में जो ना बदली है, ना बदलेगी, वो है राष्ट्रवाद। आरएसएस हमेशा राष्ट्र के बारे में सोचता है, देश के बारे में सोचता है, इस समाज के बारे में सोचता है। ऑफिस चाहे यहां रहे या वहां रहे, अगर उदासीन आश्रम में ऑफिस है तब भी विचारधारा वही है, और अगर इतना अच्छा शानदार नया मुख्यालय है तो भी विचारधारा वही रहेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आरएसएस की मौजूदगी का सबसे फायदा मिलता है बीजेपी को। और जब तक आरएसएस और बीजेपी का यह गठबंधन है, तब तक यह गठबंधन बाकी विपक्षी दलों के लिए बहुत मुश्किलें पैदा करता रहेगा।